नरेंद्र दामोदर दास मोदी मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का र भी मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। मोदी का जीवन गरीबी में बीता। बचपन में चाय बेची तो अध्यात्म की ओर भी उनका झुकाव रहा। फिर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। स्वयंसेवक रहते हुए वे भाजपा के संगठन से जुड़े और फिर गुजरात समेत कई राज्यों में पार्टी के लिए काम भी किया। लोगों के जहन में आज भी वे तस्वीरें हैं जिनमें वे मुरली मनोहर जोशी की तिरंगा यात्रा और लाल कृष्ण आडवाणी के राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। संगठन का काम करते हुए वे 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वे 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मोदी के शपथ लेने के बाद भुज में विनाशकारी भूकंप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। हालांकि वाइब्रेंट गुजरात जैसे मोदी के कुछ कदमों ने राज्य को फिर से उठ खड़ा होने में पूरी सहायता की। गुजरात बिजली उत्पादन जैसे कई मोर्चों पर आत्मनिर्भर हो गया और इस तरह विकास के गुजरात मॉडल की चर्चा जोर पकड़ने लगी। गुजरात मॉडल ने नरेंद्र मोदी को इस तरह राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में तब्दील किया कि भाजपा ने उन्हें 2013 में अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को शानदार जीत प्राप्त हुई और सालों के बाद कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से आई। मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी कर दिया। मोदी ने प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने जन धन, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, भीम यूपीआई, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लॉन्च की। प्रधानमंत्री मोदी की छवि मजबूत नेता की है। इसकी झलक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ऑल स्टेशन, मेरी काउंट पे फायर। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ऑल स्टेशन, मेरी काउंट पे फायर। जब पाकिस्तान में छिपे आतंकी वारदात की फिराक में थे, तब उन्होंने एयर स्ट्राइक की अनुमति भी दी। मोदी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हुआ और पाकिस्तान की बदहाली का दौर शुरू हो गया। मोदी ने न सिर्फ अमेरिका से बल्कि रूस से भी तालमेल बनाए रखा। चीन की धमकी के आगे भी वे नहीं झुके और भारतीय सेना डटकर चीन की सेना के सामने खड़ी रही। शक्तिशाली चीन को भी भारत के आगे झुकना पड़ा।
मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को भी बल मिला। आज कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। उसकी सिर्फ 2 राज्यों में ही सरकार है और कई प्रदेशों में कांग्रेस के आला नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस लिहाज से यह कहना सही होगा कि मोदी भारतीय राजनीति के अजेय योद्धा बन चुके हैं। जैसे गुजरात में उन्हें कोई नहीं हरा पाया, वैसे ही देश में भी उनके सामने दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं दिख रही है। मोदी के कार्यकाल में एक और यादगार पल तब आया जब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस गंभीर विवाद के कानूनी समाधान का बीजेपी का पुराना वादा भी पूरा कर दिया। हिट वॉइस न्यूज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की अनेक शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का र भी मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं।